हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप लोगों को हमारे YouTube चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन है मूल कॉन्सेप्ट पर। मूल कॉन्सेप्ट का टाइप फर्स्ट वीडियो बना करके मैंने YouTube पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोग इसे नहीं देखे हैं तो इसे आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आप टाइप सेकेंड जो है आज हम चालू करने जा रहे हैं, इसे आप देखिएगा। ठीक है, देखिए टाइप सेकेंड क्या कहता है। आप जानते हैं मूल के बारे में कि टाइप सेकेंड में होता है कि जब परमाणु की संख्या दिया गया हो तब मोल बराबर होता है दिए गए परमाणु की संख्या बटे एवोगाड्रो संख्या। आप जानते हैं एवोगाड्रो संख्या क्या होता है, 6.022 गुना 10 पर पावर 23 को ही हम बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। अब देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न कैसे पूछता है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है 12.044 गुना 10 पर पावर 23 हीलियम परमाणुओं में मोल की संख्या क्या होगा। अब देखिए हीलियम के परमाणु की संख्या दिया गया है, इतना है। हीलियम के परमाणुओं की संख्या देखिए दिया गया है 12.044 गुना 10 पर पावर 23 दिया गया है। अब देखिए मूल बराबर क्या कहता है, दिए गए परमाणु की संख्या। तो दिए गए परमाणु की संख्या बटे एवोगाड्रो संख्या। देख लीजिए एवोगाड्रो संख्या का मान कितना है, 6.022 गुना 10 पर पावर 23 आ गया। ठीक है, ये दोनों कट गया, अब इतना बचा। अब देखिए 6 दूना 12, तो ये 2 बार में जो है यह कट जाएगा, बराबर आ गया 2 मूल चला आया। ये बात आप समझ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन सेकेंड कहता है एनटीपी पर ऑक्सीजन के 18.066 गुना 10 पर पावर 23 परमाणुओं को एक बंद बर्तन में रखा गया है, तो ऑक्सीजन के मोलों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए ऑक्सीजन के परमाणुओं के संख्या दिया गया है 18.066 गुना 10 पर पावर 23 दिया गया है। अब बताइए कि इसका मूल क्या होगा। तो मूल होता है दिए गए परमाणु की संख्या कितना है, यही ना, तो 18.660 गुना 10 पर पावर 23 बटा एवोगाड्रो संख्या का मान देख लीजिए 6.022 गुना 10 पर पावर 23 होता है। ये दोनों कट गया। अब देखिए 18, तो यह 3 बार में कट गया, 3 मूल चलाया इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, कहता है मैग्नीशियम के 10 पर पावर 20 परमाणुओं में कितने मोल होंगे। ठीक, तो मैग्नीशियम का परमाणु की संख्या दिया गया है 10 पर पावर 20 दिया गया है। तो अब क्या कहता है, मोल बराबर क्या होता है, दिए गए परमाणु की संख्या कितना है 10 पर पावर 20, 10 पर पावर 20 बटे एवोगाड्रो संख्या 6.022 गुना 10 पर पावर 23 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 ऐसे इस तरह से गुना 10 पर पावर 20 बटे 10 पर पावर 23, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसको आप भाग दीजिएगा, एक में इतना से भाग दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 0.166 चला आएगा।
और फिर गुना। आप जानते हैं कि जब बेस समान होता है तब भाग में पावर घटता है। ठीक है, देख लीजिए बेस समान है 10 10, तो 10 पर पावर 20 है और माइनस 23 हो गया। ठीक है, तो 0.166 गुना 10 पर पावर -3 होता है। ठीक है, आपने लघुगणक में पढ़े होंगे कि जब दशमलव को एक स्थान घिसकाया जाए, ठीक है, तब जो n का मान होता है ये घात, उसमें कमी होती है। जितना स्थान आप जो है घिसकाइएगा उतना में घटेगी। ठीक है, n के मान में घटेगी। अब देखिए पॉइंट को हम जो है एक स्थान घिसकाएंगे, मतलब ऐसे करेंगे 0, इसको हम 1.66 कर दिए, तो देखिए पॉइंट को हम जो है एक स्थान क्या किए, घिसका दिए। तो n के मान में 10 पर पावर -3 है, तो n के मान में एक कमी आएगी, तो एक स्थान घिसकाए हैं -1 हो गया, 1.66 गुना 10 पर पावर -4 आ गया। ठीक है, इतना मोल चला आया। ठीक है, आपने देख लिया कि जब परमाणु की संख्या दिया गया था तब आप मोल की संख्या निकाल लिए थे दिए गए परमाणु की संख्या बटे एवोगाड्रो संख्या से। जब जो है अणु की संख्या दिया गया होगा तब मोल की संख्या बराबर होगा दिए गए अणु की संख्या बटे एवोगाड्रो संख्या। जैसे देख लीजिए एक एग्जांपल कहता है अमोनिया NH3, इसका फॉर्मूला होता है कि 12.044 गुना 10 पर पावर 23 अणुओं में कितने मोल होंगे। देखिए अमोनिया के दिए गए अणु की संख्या इतना है, अमोनिया के दिए गए अणु की संख्या बराबर दिया है 12.044 गुना 10 पर पावर 23 दिया गया है। अब बताइए मोल बराबर क्या होगा, तो कहता है दिए गए अणु की संख्या, तो कितना है, यही ना 12.044 गुना 10 पर पावर 23। अब बटे क्या कहता है एवोगाड्रो संख्या का मान देख लीजिए 0.622 गुना 10 पर पावर 23 लिखा हुआ है। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, अब 6 दूना 12 हो गया। ठीक है, तो 2 मोल चला आया इसका आंसर। ये बात देख लिए। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है नाइट्रोजन के 6.022 गुना 10 पर पावर 23 अणुओं में कितने मोल होंगे। तो नाइट्रोजन के अणुओं की संख्या दिया गया है इतना, नाइट्रोजन के अणुओं की संख्या दिया गया है 6.022 गुना 10 पर पावर 23 दिया गया है। ठीक है, अब कहता है कि मोल क्या होगा, तो दिए गए अणु की संख्या होता है। तो देखिए दिए गए अणु की संख्या इतना है 6.022 गुना 10 पर पावर 23। अब बटे क्या कहता है एवोगाड्रो संख्या, इसका मोल कितना है देख लीजिए 6.022 गुना 10 पर पावर 23 है। ठीक है, अब देखिए दोनों जो है कट गया एक बार में। ठीक है, आ गया एक बार में कट गया, तो आ गया एक मोल चलाया, इसका आंसर चलाया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए जब मोल की संख्या दिया गया हो तब कहेगा आपको कि पदार्थ के परमाणु की संख्या क्या होगा, तब कहिएगा कि मोल की संख्या गुणे एवोगाड्रो संख्या, जब मोल दिया गया हो तब। अब देखिए कहता है क्वेश्चन 10 मोल तांबा में परमाणु की संख्या ज्ञात करे। अब देखिए तांबा के मोलों की संख्या बराबर कितना है 10 मोल है। ठीक है, और क्या पूछता है परमाणु की संख्या, परमाणु की
संख्या बराबर वाट। आप जानते हैं कि परमाणु की संख्या बराबर होता है मोल की संख्या। मोल की संख्या क्या होता है, देख लीजिए, दिया गया है 10। मोल की संख्या गुने एवोगाड्रो संख्या का मान आपको मालूम है 6.022 गुने 10 पर पावर 23 होता है। ये बात आप जानते हैं। अब इसको जब गुना कीजिएगा तो अब देखिए, गुना में जब बेस समान हो तो गुना में पावर जुटता है, ये बात आप जानते हैं। तो ये क्या कर दीजिएगा, 6.022 गुने 10 पर पावर 23 1 24 हो गया। ठीक, आप समझ गए। अब देखते हैं इसी पर आधारित एक और प्रश्न देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तब क्या कीजिएगा आप, देखिए नाइट्रोजन के मोलों की संख्या जो है, मोलों की संख्या दिया गया है 0.5 दिया गया है। अब कहता है कि मोलों की संख्या, सॉरी यहाँ परमाणुओं की संख्या होना चाहिए, परमाणुओं की संख्या क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए परमाणु की संख्या बराबर होता है मोल की संख्या। ठीक है, अब देखिए मोल की संख्या दिया है 0.5 गुने एवोगाड्रो संख्या, इसका मोल कितना है 6.022 गुना 10 पर पावर 23 है। ठीक है, जब इसको आप हल कीजिएगा तो आ जाएगा 3.011 गुने 10 पर पावर 23 चला आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसी से संबंधित एक और प्रश्न। अब क्वेश्चन 3 देखिए, कहता है कि 4 मोल नाइट्रोजन गैस में परमाणु की संख्या बताइए। तो नाइट्रोजन के मोलों की संख्या जो है दिया गया है, कितना है 4। ठीक है, अब कहता है परमाणु की संख्या क्या होगा। तो आपको मालूम है परमाणु की संख्या बराबर मोल की संख्या 4 गुने एवोगाड्रो संख्या 6.022 गुना 10 पर पावर 23 होता है। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 24.088 गुने 10 पर पावर 23 चलाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर चलाया। आप देख लीजिए कि जब परमाणु की संख्या पूछता था तो आप बोलते थे कि मोल की संख्या गुना एवोगाड्रो संख्या होता है। जब अणु की संख्या दिया होगा फिर भी वही लगेगा फॉर्मूला, मोल की संख्या गुने एवोगाड्रो संख्या। जैसे देख लीजिए एग्जांपल 3.2 मोल फास्फोरस के मोलों की संख्या कितना है, मोलों की संख्या दिया गया है 3.2 दिया गया है। अब कहता है अणुओं की संख्या क्या होगा। तो देख लीजिए अणु की संख्या बराबर मोल की संख्या दिया हुआ है 3.2। ठीक है, गुने क्या एवोगाड्रो संख्या कितना है 6.022 गुने 10 पर पावर 23 चला है। जब इसको आप हल कीजिएगा तो आ जाएगा 1.927 गुने 10 पर पावर 24 चलाएगा। इसको आपको हल करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं एक और सवाल इस पर आधारित। अब देखिए क्वेश्चन कहता है अगला कि 2 मोल नाइट्रोजन गैस में अणुओं की संख्या बताइए। ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजन के मोलों की संख्या दिया है, मोलों की संख्या दिया गया है कितना 2 मोल है। ठीक है, अब देखिए कहता है कि मोल अणु की संख्या क्या होगा। तो मोल की संख्या होता है, मोल की संख्या कितना है 2 गुने क्या एवोगाड्रो संख्या, तो हो गया 6.022 गुने 10 पर पावर 23 चलाएगा। ठीक है, इसको आप हल कीजिए तो आ जाएगा 12.044 गुने 10 पर पावर 23 ये चलाएगा। ये बात आप समझ गए। आपको जो है आपका समय बचाने के लिए हम इतना करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला जो है पहले लिख देते हैं, उसके बाद हल करते हैं।
नहीं तो आपको जो है मतलब पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा। इसलिए जो हम पहले इसको इस तरह से फॉर्मूला को लिख देते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छी तरह से देखे हैं और समझे हैं। यदि समझे हैं तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस टाइप का जो है इसी तरह का वीडियो हर हमेशा लाते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाद में फिर मिलेंगे।